अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से है। मैं आपका दोस्त शेख इमरान आपकी खिदमत में एक नए अमल के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ पकाते हुए, इसके अंदर पारा है दोस्तों। और ये किसी उस्ताद ने बताया हुआ काम तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये है ठरक। क्योंकि इंसान के दिलो दिमाग में जो आता और बातों को मिलाकर जो काम कर किया है मैंने, वो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो तेल देख रहे हैं आप, इसके अंदर गंधक का तेज़ाब है, ठंडा किया हुआ। वो तेज़ाब मैंने ठंडा किया था रूह तूतिया से। और रूह तूतिया का अमल मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पे दिखाया हूँ। वो रूह तूतिया से मैंने सल्फ्रिक एसिड को ठंडा किया और उसी के अंदर मैंने जो हमारा अबरक से बना हुआ अरक था लोहे का, वो मैंने उसमें शामिल किया था। उसी में अमोनिया बाइकार्ब था, उसी में नौशादर था, संख्या था। ये सारे चीज़ें उसमें थी दोस्तों। हर अमल में मेरे ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल थी। अब वो जबकि दूसरी बार मैंने ये अरक के साथ अपना तीनों तेज़ाब जो ठंडे किए मैंने चूना से, जो शोरे का, गंधक का और नमक का, जो तेज़ाब ठंडा करके जो पीला पेट्रोल की तरह जो तेज़ाब निकला, उसको भी मैंने इसमें शामिल किया दोस्तों। और फिर मैंने सोडियम मेटल का जो हवाई तेल था दोस्तों, वो भी मैंने इसमें शामिल किया। और फास्फोरिक एसिड जो नीले से बना हुआ था, यानी जिसमें हमने एक पाव फास्फोरिक एसिड में 125 ग्राम नीला डालकर 24 घंटे पकाया था। उसके ऊपर जो अरक बचा था, वो अरक को मैंने इसके अंदर शामिल किया, जो नीले कलर का था, यानी उसमें तांबे की लाग थी। अब ये सारी चीज़ें उसमें आ गई दोस्तों। इसके बाद मैंने इसमें दाल चिकना और पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड से मैंने डायमंड को कुश्ता किया था, जो उसमें तहलील हो गया था, वो भी मैंने इसके अंदर 2 ग्राम डाला। अब ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ गई, लेकिन जो तीनों तेज़ाब जो मैंने ठंडे किए थे, नमक का, शोरे का और गंधक का, उसमें से जो एक चौथा तेज़ाब वजूद में आता, जो पीले कलर का होता है, उसके अंदर मैंने एल्युमिनियम का एक टुकड़ा डाला। वो भी उसमें खा गया उसने रिएक्शन करके। फिर उसी तेज़ाब में खलई का एक टुकड़ा डाला था, वो भी उसमें हल हो गया। और उसके अंदर मैंने जिस्त का टुकड़ा डाला था दोस्तों, जिस्त को भी ये तेज़ाब ने खा गया। यानी हर मेटल को ये तेज़ाब जो चौथा बना हुआ है वो खा जाता है। ये तीनों तेज़ाब तो ठंडे हो गए, लेकिन जो चौथा तेज़ाब वजूद में आया, वो ऐसा तेज़ाब है कि वो हर चीज़ को खा जाता, धातु को। वो सिर्फ कांच में महफूज रहता, कोई मेटल में रखेंगे तो वो उसे खा जाता दोस्तों। ये तजुर्बे में बात आई। अब फिर इसके अंदर मैंने ये सब चीज़ों को मिलाकर इसके अंदर एसिटिक एसिड डालकर, इसके अंदर 1 तोला संख्या भी मैंने सफ़ेद पीस कर डाला और 2 तोले पारा इसके अंदर डालकर इसे पका रहा हूँ दोस्तों। तो ये आज 48 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से पक रहा है। अब एक एक जो चीज़ मैंने इसमें डाली वो आपको सब बताई। इसमें वज़न की कोई कैद नहीं है। आप भाई अगर कोई करना चाहते ये तजुर्बा, तो इसमें वज़न आप अपने मर्ज़ी से ले सकते। मर्ज़ी से इसलिए ले सकते, कोई उस्ताद ने तो बताया नहीं और कोई दोस्त भी आगे बढ़ के काम को कराता नहीं, तो मजबूरन जो है एक्सपेरिमेंट तो मुझे करना था और इस काम को ख़त्म करना है। इसलिए ये पारे वाला जो अमल आज आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी काम है। इसके बाद मैं पारे पर कभी कोई तजुर्बा नहीं करूँगा। जितना करना था उतना मैंने कर दिया और ये पारे वाली वीडियो भी मेरी आखिरी है।
अब अगर कोई तजुर्बा करूँगा तो मैं सल्फ़र के ऊपर करूँगा, और सल्फ़र के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा क्या वाकई में सल्फ़र पारे की मौत है। तो दोस्तों एक एक जो चीज़ मैं दिखाऊंगा वो आपको वाज़ेह बताता हूँ और क्लियर दिखाता हूँ। अब इतनी सारी मेहनत के बाद इसमें से पारे की क्या पोजीशन है और वो अभी किस हाल में मिलेगा, कितना कामयाब होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी ये पक रहा है। अभी 2 घंटे इसे पकना है। 50 घंटे होने के बाद ही मैं इसे ठंडा करके वो चीज़ आपको दिखाऊंगा जो अंदर निकलेंगी। अगर इसमें पारा उस म्यार का बनता तो मैं इस तेल को रखूंगा और इसमें बार बार पारा पकाऊंगा। अगर इसमें रिज़ल्ट मुझे मेरे दिल जैसा नहीं आता, ये पारा आग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ज़ीरो रिज़ल्ट आता, तो दोस्तों फिर ऐसे चीज़ पे हम काम नहीं करेंगे। फिर इस जो अरक है इसमें मैं मज़ीद और एसिटिक एसिड डालूँगा। पारा निकाल कर इसमें एसिटिक एसिड डालूँगा और इसमें मैं गंधक पकाऊँगा। इसमें मैं सल्फ़र को पकाकर, दोस्तों देखो अभी कॉल आ गई थी तो बात कट गई। तो इसमें से मैं पारा निकाल कर ये जो बचा हुआ अरक है, अगर काम फेल हो गया, पारा नहीं उस म्यार का बना, तो फिर इसके अंदर मैं गंधक को पकाऊंगा। ये पूरा अरक गंधक के पेट में घुसेड़ दूंगा, ताकि गंधक जब बनेगी तो फिर पारे की कजली बनाकर उससे हम काम लेंगे। फिर हो सकता दोस्तों कि कुछ काम सामने आएगा, लेकिन इस तरह से काम होने के चांसेस कम है। बग़ैर उस्ताद के कीमिया नहीं होती दोस्तों, और शायद ये नए इंटरनेट की दुनिया में कोई उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक लोग करते हैं वो तो आपके सामने आता है, लेकिन फिर भी इंसान इतना बखील है और दिल का इतना कंजूस है कि वो इल्म जो है किसी को देना नहीं चाहता, और अपने सीने के संदूक में बंद करके अपनी कब्र में ले जाना चाहता है। शायद कि वो अपनी कब्र में कीमिया करेगा और वहाँ पे जो है तो एक नई दुनिया को आबाद करेगा। ऐसी घटिया सोच के साथ जो है तो कीमियागर अपनी ज़िंदगी जीता है, ना खुद आबाद होता ना दूसरों को आबाद करता है। तो इल्म इसी तरह से दुनिया से ख़त्म होता जा रहा और ख़त्म होके रहेगा, क्योंकि बखीली और कंजूसी इंसान के दिल में हद से ज़्यादा हो गई। और ये दौर के लोग तो अल्लाह रहम करे, इतने बखील हो गए कि जेब में 1000 रुपये लेकिन फिर भी बोलते कि हम कीमिया का माल आबाद खैरात करेंगे। तो लानत है ऐसे ज़िंदगी पे। अरे वो जेब के 1000 में से अगर 100 खर्चता है, लोगों क्या रहम करता है या उन पे तरस खाता है, तो वो आदमी में कहीं ना कहीं इंसानियत ज़िंदा है। लेकिन सोने चांदी बनाकर अगर नेकी कमाने की सोचता है, तो घटिया सोच के साथ ज़िंदगी मत जीना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से ये साबित होता है कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने तो अपने ख़यालात को आपके सामने रखा, अपने दिल की बात बताया। बुरा ना मानना और मेरी बातों को अपने दिल पे भी नहीं लेना, क्योंकि हकीकत यही है। क्योंकि कीमिया के इस झमेले में पड़ के इंसान बर्बाद हो जाता है। और आज जो दौर है कॉन्फिडेंशन का दौर है, यहाँ पे हर वो बंदा आगे आगे दौड़ लगा रहा है और नई नई खोज कर रहा है, लेकिन हम दखियानु ख़यालात के जो कीमियागर है वही घटिया सोच लेकर आज भी चल रहे हैं, और वही पुरानी सोच के साथ हम कीमिया में पड़े हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि हम तरक्की के एतबार से हम कीमियागर कम से कम 1000 साल पीछे चल रहे हैं जो इस नए दौर के अंदर। क्योंकि हमें इस नए दौर के अंदर कुछ करना है तो ये सोच बदलनी होगी और कीमिया को छोड़ना होगा, क्योंकि कीमिया का इल्म बहुत पहले ख़बरों में चला गया। अब जो बचा हुआ है ये सिर्फ ठरक है और ऐसी कोशिश है जो जिसकी मंजिल का पता नहीं, जिसके रास्ते का पता नहीं। तो जहाँ तक भी हो सके दोस्तों इस कीमिया से बचे। बहुत कुछ है ज़मीन के ऊपर, कुछ नया करने के लिए कुछ नया करें, और इस हो सके तो इस कीमिया को अपने जहन से निकाले। सोना चांदी जो अल्लाह ने बनाया
वो पक्का है, वो मजबूत है। और उस जैसी कॉपी हम जो कर रहे हैं दोस्तों, शायद ये हमसे कभी ना होगी, क्योंकि मैं तो हार गया हूँ, इससे पका पका कर थक चुका हूँ। तो अपने दिल की बात आप भाइयों के से शेयर किया, तो मेरी बात पर भी गौर करे और अपने ज़िंदगी का जो मेहनत किया हुआ जो पैसा है अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे, अपने परिवार वालों पे खर्च करे, और उस पैसे को बचाकर कोई भी कारोबार करे दोस्तों। भले तरकारी बेचे, सब्जी बेचे, अंडा आमलेट का गाड़ा लगाए, मछली का लगाए, या कोई होटल खोले, यहाँ से आपको तरक्की मिलेंगी। कोई बिजनेस करे, कोई मेहनत वाला काम करे, यहाँ से आपको तरक्की मिलेगी। ये जो काम कर रहा हूँ मैं और आप लोग, ये घटिया रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। इस रास्ते से चलने, इस रास्ते पर जी दोस्तों, ये देखिए हमने पारा पका लिए, इसके अंदर से ये अरक को निकाल दिया दोस्तों। ये ऐसा गाढ़ा सा है, और ये इसमें पीछे जो बचा हुआ था वो इसके अंदर है। अब ये बारीक बारीक दाने हैं अंदर, शायद कि ये पारा है। तो अब इसे गर्म पानी से धोता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर पारा कुछ काम का बना तो ठीक, नहीं तो इसमें भी गंधक बना के खेल ख़त्म कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पारे पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई। अब ज़िंदगी का वक्त इस पारे पे बर्बाद करना बेवकूफ़ी होंगी। इसलिए इसका जो टेस्ट है, जितना मिलेगा हासिल करके आप भाइयों को दिखाऊंगा कि कुछ बना, क्या पाउडर हो गया, क्या कुछ ज़िंदा भी है, सब दिखाता हूँ जी दोस्तों। नहीं तो आखिर में तो इसके अंदर सिवाय गंधक पकाने के कोई रास्ता ही नहीं है, ताकि गंधक के सारे चीज़ों का असर लेके फिर शायद पारे की कजली बनाने के बाद पारे को बिठा दे। तो दिखाता हूँ दोस्तों, इसे धो के ले तो 2-2.5 तोले तो पारा था इसमें, अब किधर गया कि चूरा हो गया सब। हाँ दोस्तों, ये देखो, इसमें ये पारा जिंदा तो हुआ। अब ये वाला भी पारा है जो जिंदा हुआ, उसे आग पे चेक करता हूँ दोस्तों, ताकि समझ में आएगा कुछ दम है नहीं है। देखते हैं। जी दोस्तों ये देखिए, वो सारे चीज़ों का तेल जो बना था वो ये है। मैंने इसको इसमें से बाहर निकाला, और ये देखिए ये पारा भी निकाला दोस्तों। ये पारा वज़न में पूरा निकला। लेकिन दोस्तों एक ख़ास बात है, इतनी सारी चीज़ें लगने के बाद भी, जैसे सोडियम मेटल लगने के बाद फास का तेल, फास्फोरिक एसिड, धातु की लाग है, नीले की लाग है, बहुत सारे इतने जब प्रोसीजर के बाद भी इसमें पारा जो है दोस्तों 1 मिनट से ज़्यादा आग पे नहीं रुक रहा। वो भी मैं वीडियो में दिखाया आपको, चम्मच पे रख के 1 मिनट से ज़्यादा आग बर्दाश्त नहीं कर रहा। यानी ये पारा पटाखा मार के उड़ता नहीं, ख़त्म नहीं होता आसानी से, लेकिन ये 1 मिनट के बाद धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता। इसमें इतना सब कुछ मेहनत करके भी पारे को कोई ख़ास रोका नहीं इस तेल ने। तो अब मैं गंधक पकाने का इरादा किया था इसमें, लेकिन उस इरादे को तर्क करते हुए मैंने अब ये महलूल से मैं शोरे को कायम करूँगा, क्योंकि गंधक तो मैंने पहले कायम की इसी महलूल से, लेकिन इसमें से मैं शोरे को पिघाल कर ये उस पे दूंगा चम्मच चम्मच। देखते हैं शोरे के साथ इसका क्या बनता। हो सकता कोई बेहतर काम हो जाए, और वहाँ से जो है तो पारे की गिरा पके या पारा पके पता नहीं। लेकिन अब ये चीज़ तो उठा के फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत भी लगी, पैसा भी खर्च हुआ। तो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे कलमी शोरे के साथ अमल करने का इरादा किया।
ताकि उसके साथ कोई रिज़ल्ट मिल जाए। गंधक वाला तो अमल अपना रेडी है। चलो ये शोरे के साथ भी एक अमल हो जाएगा, ताकि दिल में कोई वसवसा या अफसोस या गम न रहे। तो ये भी काम करके मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, आज मौसम खुल गया है, इसलिए मैंने काम शुरू किया। ये हमारा 25 नंबर ब्लोर है। ये देखिए, ये कॉक है हवा को कम ज़्यादा करने का। ये गैस पाइप और ये 1 इंची पाइप है। और ये देखिए, भट्टी का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ये देखिए, ये आड़ा नहीं, अंदर एक बेंड लगा हुआ है। और ये ईंटों का इस्तेमाल हुआ दोस्तों इसमें। ये ईंट है हीट प्रूफ ईंट। ये एक बार गर्म हो जाए तो आपका अबरख लोहा सब पिघल जाता है। तो ये ईंटें मैंने खड़े लगाए वाले भट्टी में, और भट्टी के बाहर से इसे सीमेंट लगाया ताकि ये हवा लीक ना हो। तो हमारा रुका हुआ जो काम था अभी, वो बड़ी कोठाली में उसे चरख देना है। इधर भी पारे की कजली है तांबे के साथ, उसको भी चरख देना है। बहुत सारे काम हमारे चरख के बाकी थे, तो आज वो मैं पूरे कर रहा हूँ। ये देखिए सिलेंडर, ये हमारा सिस्टम है दोस्तों, और आज इस काम को मैं पूरा कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरी अल्टर की हुई भट्टी है, और ये 25 नंबर ब्लोर है। जी दोस्तों, ये देखिए भट्टी को सुलगाया हूँ मैंने। ये अंदर चरख दे रहा हूँ। जी दोस्तों, ये है हमारी गंधक पारे की कजली, जो कि सारे चीज़ों से बनी हुई जो गंधक है, ये उसकी कजली है। आज मैं इसे डायरेक्ट चरख दे रहा हूँ। इसलिए डायरेक्ट चरख दे रहा हूँ कि इसमें 7 ग्राम पारा और 14 ग्राम तांबा इसमें लगा हुआ है। तो इसमें मज़ीद तांबा मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं मीठा सोडा डालकर इसे चरख दे रहा हूँ। जी दोस्तों, तो ये अभी चरख खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर से किस तरह से निकलेगा। फुटक निकलेगा या नरम मुलायम निकलेगा, नहीं पता, लेकिन ये चरख देने के बाद ही मालूम होगा। इसलिए कि मैं इसे डायरेक्ट चरख दे रहा हूँ। दोस्तों, ये देखिए ताव चल रहा है। जब ये पिघल जाएगा दोस्तों, तो मैं इसे इस रेज़े में उंडेल दूंगा। ये देखिएगा। जी दोस्तों, ये देखिए, इसमें पारे की कजली पक रही है, तांबे के साथ चरख खा रहा है। इसको अब हम यहाँ से निकालेंगे और रेज़े में डालेंगे। गैस ख़त्म हो गया था, अभी नया बाटला भर के लाया हूँ और दोबारा सिलगाया हूँ भट्टी। तो ये देखिए दोस्तों, ये भट्टी का ताव देखिए, प्रेशर ये देखिए। इसमें लोहा अबरक आसानी से गल जाता है दोस्तों। ये काफ़ी ख़तरनाक ताव है ये भट्टी का। दोस्तों, ये देखिए इसका ताव, और इसकी आवाज़ देखो जैसे हवाई जहाज चल रहा है। अभी इसे मैं इसमें से निकालूंगा और रेज़े में उंडेल दूंगा। ये देखो दोस्तों, ये तांबा पारी की जो कजली थी उसे निकाल दिया मैंने। ये देखिए कितना हीट है, इतना ज़बरदस्त हीट है ये। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके सामने होगा जो भी होगा।
हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये तांबा पारा जो कजली बनाया था ना दोस्तों, वो ये है। और इसका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं है दोस्तों, लेकिन नहायत ही फोटक है। और एक रवा इसमें ज़िंदा हुआ, लेकिन वो भी इससे अलग है। तो इसको डबल चांदी या तांबा, लेकिन मेरे पास चांदी नहीं है दोस्तों, मैं इसे डबल तांबे के साथ चरख दूंगा। ये देखो दोस्तों, मेरे पास जो चांदी नहीं है, अब ये पूरा डबल तांबे के साथ चरख दूंगा ताकि ये नरम हो जाए। क्योंकि कृष्ण टूटे सिवा ये क्या चीज़ बनी या नहीं बनी जब तक नहीं समझेंगा। ये देखिए दोस्तों, ये वज़न तो पूरा मिला, चरख खा के पारा नहीं उड़ा इसमें से। लेकिन अभी जो है इसे डबल तांबा देकर हम जब चरख देंगे तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलो तांबे के साथ ही मैं इसे चरखाता हूँ ताकि ये रंग भी पी लेगा, और लंबा चरख देता हूँ ताकि इसकी पकाई अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, मैंने इसको भी चरख दिया और उधर सिक्का मार के उसे भी अंदर गला रहा हूँ, और खलई वाला भी टेस्ट लूँगा। चांदी का भी टेस्ट लिया दोस्तों, लेकिन चांदी में कोई रंग पैदा नहीं किया सिक्के ने। तेज़ाब में काटने के बाद समझेगा। चलो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किया मैंने, अब जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा दोस्तों। सिक्के को मैंने शोरे के तेज़ाब में काट कर नीचे जो पाउडर मिला था वो मैंने तांबे को पिघाल कर मारा, तो ये नीचे से ऐसा अजीब रंग सा है और ऊपर से थोड़ा लाल सा है। इसे भी हम तेज़ाब काटने के बाद समझेंगा। लेकिन सिमटाव तो है दोस्तों, बड़ा रवा ज़बरदस्त बना हुआ है और काफ़ी वज़नी भी है। ये जो भी बनेगा इंशाल्लाह आप भाइयों के सामने आएगा। पहले सबको चरख देकर लेता हूँ ताकि फिर तेज़ाब में खेलते बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये देखो, ये तांबे को पिघाल कर मैंने जो बनी हुई गंधक से खलई का कुश्ता किया था वो इस पे मारा, तो ये ऐसे बना दोस्तों। ये रंगीन तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये है जामुनी कलर का है, नीला नीला। तो ये तेज़ाब करने के बाद इसका भी क्या है तो समझेगा दोस्तों। और अभी मैंने पारे की कजली को ट्रिपल तांबा देकर उस भट्टी में लगाया हूँ। ये देखिए, आज जो है तो पूरे काम ख़त्म होंगे, पिघालने वाले, गलाने वाले और टेस्ट वाले। तेज़ाबों का काम कल सुबह करेंगे, लेकिन अभी जो है तो हम गले के काम को पूरा करेंगे ताकि हम चरखाने वाला काम बहुत टाइम लेता अच्छा चरख देने के लिए। और रात भी हो रही है, बारिश तो नहीं है, बारिश नहीं है बोल के आज मैंने इस काम को हाथ में लिया ताकि इस काम का रिजल्ट आप भाइयों को दे सकूं बोल के। तो दुआ करें दोस्तों ताकि कुछ सीधा हो जाए और आपका भी कुछ भला हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों। ये देखिए, टिबल तांबा और पारे की कजली चरख खा रही है। किस म्यार की बनेगी, कैसी बनेगी पता नहीं, लेकिन ये देखिए, इसमें से जब निकल कर आएगा तो यकीनन कामयाब चीज़ होगी। अगर इस भट्टी से निकल कर नहीं आता तो साला बेकार चीज़ होगी। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, टिबल तांबा दिया लेकिन ये पूरा ऐसा हो गया। अभी क्या हो गया पता नहीं, लेकिन ये पारे के कलर का हो गया और यहाँ पे सुनहरी है, ये यहाँ पे
सुनहरी है दोस्तों। लाइट चली गई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुनहरी है और ये सब तांबे के कलर का है। ये देखिए, ये पारे के कलर का, ये नीला है दोस्तों। अब ये जो गंधक है दोस्तों बनी हुई, इसकी पारे के साथ अच्छा रिजल्ट है। सिक्के के खलई के साथ कोई ख़ास रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन दोस्तों ये पारे के साथ इसका कोई ख़ास रिजल्ट है। देखो, ये देखो, इतना तांबा डालने पर भी ये पारा ऐसा हो गया और काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है। अभी एक बार और चरख देता हूँ ताकि इसका अच्छा मिलाप हो जाए। जी दोस्तों दुआ करें कि कोई काम किनारे लग जाए। ये देखिए, कुछ दम तो दिख रहा, पता नहीं तेज़ाब के बाद समझेगा। देखो, पारा तो कहीं नहीं गया दोस्तों, पारा इसी में। गंधक ने पारे की जो है तो नडा दबाए वाला है। गंधक बड़ी अच्छी बनी दोस्तों, ये पारे के लिए बेस्ट अमल है। लेकिन ये सिक्का और खलई में दम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सारे रिजल्ट तेज़ाब। हाँ जी दोस्तों ये देखिएगा, ये हमारी वो पारे वाली कजली है जिसमें हमने पारा पकाए थे गंधक के साथ। जो गंधक हमारी बनी है वो, तो ये दोस्तों टिबल तांबे के साथ मैंने चरखाया तो ये ऐसा बिड बन गया। अब इसके मैंने रवाल नहीं डाले रात में, क्योंकि मेरे पास उतना नज़म नहीं था और रात का वक्त हो गया था, इस वजह से मैंने इसके रवाल नहीं डाले। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसे डल्ला ही डाल के तेज़ाब को खिलाऊंगा। ये इसमें डाल दिया। अब दूसरा अमल जो था दोस्तों, मैंने जो सिक्के के ऊपर जो गंधक मारी थी, उस सिक्के को मैंने शोरे के तेज़ाब को खिलाया था, और जो तेज़ाब को खिलाने के बाद जो पीले कलर का पाउडर मिला वो इस पे मारा था। तो ये तांबा ऊपर से इस तरह हुआ और नीचे से इस तरह हुआ, और इसका भी टेस्ट जो है तो आज ही हम लेंगे। इसे भी नाइट्रिक में डालेंगे, उसको मैं इसमें डालता हूँ दोस्तों। ये है वो तांबा जिस पे हमने उस गंधक से खलई को जो है तो कुश्ता किया और इसके ऊपर मारा, तो ये इस रंग में आ गया। ये इस रंग में आ गया दोस्तों। ये देखो, अब ये जो है तो हमने इसमें डाल दिए। और दोस्तों ये देखो, ये चांदी है, इसके ऊपर भी हमने वो सिक्का जो बना हुआ है गंधक की मदद से उसको मारा, और अब इसको भी हम जो है तो इसमें डाल रहे हैं। तो अब इनको जो है दोस्तों शोरे में डालकर आपको दिखाऊंगा, शोरा डालकर। हाँ जी दोस्तों ये देखो, ये सिक्का का जो अमल हमने तांबे से किया, उसको मारा, इसने खा गया दोस्तों। उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाउडर है वाइट। ये 100% जो है तो सिक्का है दोस्तों। ये खलई है, ये वाला आइटम खलई का है। ये देखो, इसमें जो पाउडर है ये खलई है 100%। अब पानी डालेंगे तो इसका क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये देखो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं बना, ख़त्म। ये जो है नीचे खलई है, ये देखो, ये वाइट पाउडर खलई है, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसके अंदर तांबा जो था, ये देखिए नीचे जो है वो सिक्का है, वाइट पाउडर।
इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखो दोस्तों, ये भी साफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये भी काम ख़त्म। और ये रहा हमारा चांदी जिस पे हमने मारे। तो ये दोस्तों ये भी धीरे धीरे खा रहा है। 7-8 घंटे हो गए, लेकिन अभी हमने इसे रखा हुआ है, देखेंगे कितना खाता कितना बचता। इसको हम छोड़ देते। और ये है हमारा वो काम, जो कजली वाला काम। ये इसमें कुछ बचा के नहीं बचा नहीं पता, लेकिन ये हम देखेंगे ज़रूर। ये ऊपर से जो निकल रहा है दोस्तों, ये गंधक है, ये धात नहीं है। धात अगर होती तो ऊपर की तरफ नहीं आती। हाँ दोस्तों, इसके अंदर कुछ है। ये जो पारा है हमारा, जो कजली बना हुआ, ये सक्सेस है। ये सक्सेस है दोस्तों। ये देखो, ये जितना वज़न था उतना वज़न जैसे कि वैसा है। ये है दोस्तों, इसमें दम है। बाकी तो सब निकल गया, लेकिन जो कजली थी हमारी वो बची हुई है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो कजली बनाए थे हमने गंधक पारे की, और उसको उतारे थे हमने तांबे के ऊपर, तो इसका वज़न कम नहीं हुआ दोस्तों। ये फोटक है, और इसको तेज़ाब नहीं खाया, और इसे मैंने चरखाया भी कई बार। लेकिन एक गलती हमारी ये हो गई कि हमने इसे सिल्वर के ऊपर उतारना चाहिए था, चांदी के ऊपर। ये जो कजली बन गई थी, इस कजली को तांबे से तो उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद हमने इसे तांबे से साथ चरखाने की बजाय चांदी को चरखा के उसकी तरफ ले जाते तो रिज़ल्ट इससे भी अच्छा आता। बाकी जो था सिक्के वाले जो 2 काम, वो फेल हो गए। और तीसरा काम जो है वो इस कटोरी में है, उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है। और उम्मीद तो इससे भी नहीं है कुछ बेहतर होगा बोल के। हाँ, लेकिन ये जो पारे और गंधक की जो कजली है दोस्तों, इसमें ज़रा दम है, इसके ऊपर ट्राई करना चाहिए। बाकी तो सब फारिग हो गए। जहाँ तक जो किया वो आप भाइयों को दिखाया। ज़्यादा उम्मीद वाला काम सिर्फ ये कजली वाला है, बाकी मेहनत करने जैसा नहीं है। पारा और गंधक की जो कजली का रिज़ल्ट वही अच्छा है, बाकी काम में दम नहीं है। हाँ जी दोस्तों, ये 120 ग्राम कलमी शोरा है। इस पर मैं छोटा सा जो तजुर्बा इस महलूल का करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि हो सकता कलमी शोरे में कुछ काम बन जाए। करके दिखाता हूँ दोस्तों आप भाइयों को। दोस्तों ये देखो, 120 ग्राम कलमी शोरे में मैंने वो जो हमारा महलूल था बना हुआ पूरा डाल दिया। अब ये तेल बनेगा जमेगा कुछ पता नहीं, जो भी सामने आएगा मैं बताऊंगा। अभी ये पक रहा है, देखते हैं ये पक के कुछ काम का बनता या नहीं बनता, या तेल बनता या जम जाता, नहीं पता। लेकिन जो भी बनेगा मैं बताऊंगा आप भाइयों को। और इसके धुएं से बचे दोस्तों, इसका धुआं बहुत ख़तरनाक है, ये छाती पकड़ लेता है इसका धुआं।
छाती में दर्द होता है इसके धुएं से। इसके लिए मुंह को बांधे, आँखों पे चश्मा पहने। दोस्तों ये हमारा शोरा है जो हमने आपको नाइट में दिखाया था, जिसमें हमने वो सारी चीज़ों का लिक्विड इस शोरे में पिघाल कर डाल दिया। तो ये तेल बनने की बजाय ये जम गया और इसमें शुरली भी नहीं लगी दोस्तों, यानी इसका नाइट्रेट बाकी है, इसकी ताकत बाकी है। तो दोस्तों मैं पूरे काम होने के बाद इसे उस भट्टी के अंदर रख के एक हीट दूंगा, ताकि इसके अंदर की जो भी नमी है, धुआं धावां जो भी है वो ख़त्म हो जाए और ये दाब के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इस दाब में दम है तो ये आगे सिंगरुफ, रस कपूर, दाल चिकना या वर्किया या संखिया इन चीज़ों को पकाएंगा। अगर ये इसमें दम नहीं है, अगर इसने चीज़ों को नहीं पकाया, तो दोस्तों हम इसे उठाकर कचरे में फेंक देंगे और उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर इन चीज़ों को संभालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल चीज़ों को फेंकने से पहले तजुर्बात ज़रूरी होते हैं और मैं सारे तजुर्बात करके रिज़ल्ट नहीं मिलने पर इनको फेंक दूंगा दोस्तों, और उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसे संभालते नहीं बैठूंगा। अगर ये कुछ काम का नहीं बना तो फिर इसे संभाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं आखिरी चरख बाकी है मेरा, उस काम को पूरा करके इसे भट्टी में रख दूंगा ताकि इसमें से धुआं शुआं ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये शोरा है हमारा, कलमी शोरा। ये एकदम दूध के जैसा वाइट हो गया दोस्तों, और इसमें कोई शुरली नहीं लगी, कोई आग नहीं हुई और ये ख़ायम हो गया। सोचा था मैंने कि ये तेल बनेगा, लेकिन ये तेल नहीं हुआ बल्कि जम गया। और अब इसके अंदर तो बहुत कुछ है दोस्तों, सारी चीज़ें इसके अंदर है। जो चीज़ें पारा पकाने में इस्तेमाल है उसी चीज़ से हमने शोरे को कायम किया। अब ये शोरे को इसलिए कायम किया दोस्तों कि उसमें ना पारा पका, ना कोई ख़ास रिज़ल्ट आया। तो फिर उसे ज़ाया करते तो कोई फ़ायदा नहीं था, यानी अगर फेंक देते उसको हम, तो उससे चीज़ें तो अपनी ज़ाया हो जाती। महंगी मोल की चीज़ों से अपन ने काम करे। चीज़ों को ज़ाया करने से बेहतर है कि मैंने सोचा कि चलो इससे शोरा क़ायम करते, तेल बनेगा या दाब बनेगी। तो खैर ये दाब के बन गई, इसका नाइट्रेट क़ायम है, इसमें कोई शुरली आग नहीं लगी। तो हो सकता कि इस दाब के अंदर वर्किया, मंसिल, संख्या या सिंगरूफ ये टाप के बन जाए। और इस पे अब हम इसे दोस्तों, इसके अंदर जो भी चीज़ पकाएंगे हम इसे ज़ीरो की आग पे नहीं पकाएंगे, यानी हम ज़रा हीट ज़्यादा ही देंगे और 50-50 घंटे भी नहीं पकाएंगे। अगर इस चीज़ में दम है तो 4-5 घंटे में अंदर की चीज़ को वो पका देंगी। अगर दम नहीं है तो फिर घंटों क्या 100 घंटे भी पकाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके अंदर हम इसे, इस दाब को जो तैयार कर रहे, कूट पीस के रख रहे, तो सबसे पहले इसमें हम मंशिल पकाएंगे दोस्तों। और जो काम मैंने आज चरख दिया तांबे को, खलई भी कुश्ता कर हुई गंधक से, वो भी मारा। सिक्का कुश्ता किया था गंधक से, वो भी मारा, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट उनका नहीं आया। सिर्फ जो है तो दोस्तों रिज़ल्ट अच्छा पारे और गंधक के कजली का है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पीसक है, फूटक है। लेकिन गलती हुई, तांबे की बजाय मैंने चांदी पे मारना चाहिए था तो कुछ बेहतर हो जाता। मैं उस काम को भी जो है तो रिपीट करूँगा, चांदी के ऊपर आजमाऊँगा। और ये काम के अंदर भी जो है तो मैं चौथी वीडियो जो आएंगी मेरी, उसके अंदर इसको क्लियर कर दूँगा।
मैंने ये भी काम इस वीडियो में ही दिखाया हूँ जैसे किया, लेकिन इसका जो हिस्सा है अब चौथी वीडियो में आएगा, पार्ट 4 में आएगा कि इसके अंदर जो चीज़ें पकी वो क्या काम करती, वो कितनी करामत है, वो भी मैं पार्ट 4 में बताऊंगा। इसी तरह बहुत सारे जो काम हैं मेरे पेंटिंग में रहे वाले, उनको भी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा करके बताऊंगा। और दोस्तों, मैंने एक फ़ैसला किया कि गंधक के जो अमल है 101 अमल करके फिर जो गंधक मैं चेक करूंगा कि ये तांबी चांदी को क्या करती। अक्सर जो है तो मैंने 24-25 अमल तक तो गंधक बनाया। घी के अंदर भी 74 बुझावे दिया वाली गंधक है, वो खुराक इस्तेमाल करा। लेकिन कीमियावी अमल के लिए जो मैं जिस अंदाज से पकाने वाला हूँ, जो करने वाला हूँ, वो भी आगे वीडियो आएंगे। वो मैं हर दिन एक वीडियो एक अमल करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें 3 किस्म की गंधकें बननी है और काफ़ी लंबा काम रहेगा। और डेली एक दिन में एक अमल जो है तो करके मैं दिखाऊंगा, ताकि गंधक की शिकायत और गंधक से उठने वाले जो सवालात है आप भाइयों के, कि लोग सोचते रहते कि 101 अमल वाली गंधक होती तो शायद कुछ होता, तो मैं वो खुद करके दिखाऊंगा दोस्तों। और एक मैं तेल आपको गंधक का ऐसा तेल दिखाऊंगा जो आप खुद भी देखकर परेशान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हो के जो तेल बनता है, शायद यही वो तेल है जो पारे को पकाने के काम आएगा। वो भी वीडियो मेरी आएंगी। फिर मैं आपको डायमंड को कुश्ता करने वाला भी वीडियो डालूँगा कि कैसे मैंने डायमंड को कुश्ता किया, वो भी डालूँगा, वो भी देखो। तो मिलते हैं हम पार्ट 4 में दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों 4 में, जो वीडियो हमारी नंबर 4 वाली आएंगी, उसमें इसके बारे में पूरा इसमें बनी हुई चीज़ों का हम भट्टी तक चरख दे के दिखाएंगे, यानी संख्या क्या करता, मंजिल क्या करता। तो इस सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये दाब तो दोस्तों इतनी अच्छी बनी, बहुत ही खूबसूरत दाब है। जो तेल था वो तेल ने शायद कोई असर दिखा दिया, और ये दाब भी बन गई हमारी दोस्तों, तो हमारे लिए काफ़ी है। तो खैर जो भी होगा आप भाइयों के सामने होगा। अभी ये मैंने पाउडर किया, अभी सुबह में इसे हम और 1 घंटा भर खरल करके इसे एकदम इसलिए गुबार करेंगे। और दोस्तों, कीमिया का काम जब भी करें नाइट में करें, डे में अपने परिवार के लिए काम करें। और एक बात है दोस्तों, हम तो उस्ताद नहीं हैं, हमें जो ग्रुपों की दुनिया से सीखे या किताबों से सीखे वही करके दिखाते हैं। लेकिन किसी को अगर कीमिया मिल जाए दोस्तों, तो उसका ईमान ख़त्म हो जाता। फिर वो आदमी कोई भलाई का काम नहीं करता और वो नुस्खा छुपा छुपा के मर जाता, अपनी कब्र में ले जाता, ना खुद का भला करता ना दुनिया का भला करता। तो ऐसे कई वाक़यात है, कई हादसे है। और कल ही की बात है, कल एक कीमियागर इस दुनिया से रुखसत हुआ। उसके पास टॉप का रंग था, लेकिन उसने रंग भी देना मुनासिब नहीं समझा और ये दुनिया को छोड़ के अब चल बसा। अब उसके मरने के बाद वो जो नुस्खा था दोस्तों, अगर कहीं लिखा होगा डायरी में तो बेहतर। अगर उसने अपने सीने में ही ले गया तो सोचो ये किसके काम आएगा, ना उसके काम आया ना दुनिया वालों के। तो इसी तरह कई लोग जो है तो अपने इल्म को छुपा कर कब्रों तक ले जाते हैं, और इसकी जब कामयाबी होती कीमिया की, तो इसकी चमक धमक से आदमी का ईमान ख़राब हो जाता और वो नास्तिक बन जाता। नास्तिक इसलिए बन जाता कि वो उसकी घटिया ख्यालात और घटिया सोच की वजह से उसे नास्तिक कहा जाएगा।
छुपा छुपा के ही मर जाएगा। तो ये जिसे मिली उसने छुपाया, जिसे नहीं मिली वो दौड़ रहा है और हमारी तरह रात दिन एक करके मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे गौर से सुने और देखें। इसमें जो बातें बताई गई इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। कुछ लोग या कुछ दोस्त मेरे लंबे वीडियो से शायद नाराज़ होते होंगे, लेकिन दोस्तों बात भी आदमी को पूरी करनी चाहिए और समझाना चाहिए, जब जाके इंसान के बात भी समझ में आती और फिर वो फैसला करता भाई काम करना या नहीं करना। तो जिन दोस्तों का वक्त ख़राब हो रहा है मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। जो कीमिया का शौक़ रखते वो गौर से सुने, जो नहीं रखते वो तो देखेंगे भी नहीं वीडियो को, और कभी देख भी ले तो गौर से देखे ताकि इल्म की बात तो आपके समझ में आए। आप जैसे जो काम मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे काम आप नहीं करके दिखा सकते दोस्तों, ज़िंदगी का वक्त बहुत ज़ाया हो जाता। अब मैंने फ़ैसला किया 101 वाले गंधक के अमल आपको दिखाऊं। तो ये भी कोई नहीं दिखाता दोस्तों, बातें तो सब करते लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। तो खैर कोई बात नहीं, आप भाइयों का प्यार है, आप भाइयों की हमारे साथ लगाव है दोस्तों का, तो हमारे वीडियो को देखते भी शेयर भी करते, तो मैं आप तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस दाब का रिज़ल्ट बहुत जल्दी दूंगा दोस्तों।